हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए इलास्टिसिटी में मैंने लास्ट टर्म पे आपको इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, इसके बारे में डिस्कस किया था बेटा। और आपसे एक बात कही थी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करिए, आप लोग डिस्कस नहीं करते उस बात। इसके दो रीजन है, या तो समझ में आ जाता है या कोई बात या देखते नहीं उसको एक्सप्रेस किया। ठीक, इस बात का ध्यान रखें, जो प्रॉब्लम उसको डिस्कस करें। अब देखिए उसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक होंगे। पहला होगा बेटा हुक्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है बेटा? According to Hooke's law, within elastic limit, stress is directly proportional to strain. According to Hooke's law, within elastic limit, stress is directly proportional to the strain. बेटा इसको आप एक कांस्टेंट देंगे कैपिटल ई, where capital is a constant known as a modulus of elasticity or elasticity constant. E equals to होगा stress upon strain. स्ट्रेस अपॉन क्या होगा? स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस अपॉन क्या आएगा? स्ट्रेन आएगा। where capital E known as a modulus of elasticity or elasticity constant, its unit न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस देखिए बेटा, जैसे एक आपने वायर लिया, इसको आपने सस्पेंड कर दिया, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ और ये चेंज लेंथ। ये है क्रॉस सेक्शन एरिया और आपने W वेट दिया गया, इसे सस्पेंड कर दिया। W कर दिया या mg कर दिया आपने। मान लीजिए एक वायर है, जब इससे आपने mg वेट को सस्पेंड किया तो इसकी लेंथ में डेल्टा L का इंक्रीज हुआ और इनिशियल लेंथ आपके पास क्या हो गई? कैपिटल L हो गई। तो देखिएगा विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस upon longitudinal strain is known as a Young modulus. Within elastic limit, the ratio of longitudinal stress F upon A and longitudinal strain delta L upon capital L, known as a Young modulus, is denoted by capital Y and its unit Newton per meter square. We can write as F upon A L into delta L. बेटा F की वैल्यू यहाँ पर mg पुट करेंगे आप, A into delta L। और भी कर सकते हैं बेटा इसको, Y equals to mgl upon pi r square delta L। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, एक बार फिर समझिएगा। Within elastic limit, the ratio of longitudinal strain F upon A and longitudinal stress small l upon capital L, known as a Young modulus. Known as a Young modulus is denoted by capital Y and its unit Newton per meter square. Y equals to F upon L A into delta L। F equals to क्या होगा? यहाँ पर फोर्स लगेगा mg। A की वैल्यू pi r स्क्वायर, where A is a क्रॉस सेक्शन एरिया का। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका बल्क मॉडुलस।
वर्क मॉडुलस क्या होता है बेटा? देखिए वर्क मॉडुलस क्या होता है, जब 3 डायमेंशन आपका क्या कहते हैं चेंजमेंट होता है, यानी वॉल्यूम में चेंज होगा तो 3 डायमेंशन होगा, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में होगा, तभी वॉल्यूम में चेंज आएगा। और वॉल्यूम चेंज का होता है जब यूनिफॉर्मली फोर्स क्या करते हैं कि आप इसको सभी साइडों से अप्लाई करें, तो इसके वॉल्यूम में आपके पास v माइनस क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया आपके पास v है, टोटल वॉल्यूम क्या आपके पास ये है v माइनस डेल्टा कितना होगा, v माइनस डेल्टा v। तो देखिएगा चेंज इन वॉल्यूम कितना है डेल्टा, तो आप क्या कहेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज नोन एज ए बल्क मॉडुलस, नोन एज ए बल्क मॉडुलस v is denoted by capital K and its unit न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि प्रत्यास्था सीमा बेटा ध्यान रखिएगा, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं, और K से निरूपित करते हैं। कभी कभी इसको B से भी निरूपित किया जाता है, ध्यान रखिए उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या कहेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ नोन एज ए बल्क मॉडुलस is denoted by capital K and its unit Newton per meter square. K equals to minus V into P upon delta. ये आ गया बल्क मॉडुलस। बस समझ में आ गया बेटा? देखिए नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। यानी इसको कहते हैं हिंदी बेटा संपीड़ितता कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या कहते हैं, संपीड़ितता। इज ए रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, यानी कि क्या कहते हैं बल्क मॉडुलस का व्युत्क्रम जो होता है संपीड़ितता कहलाता है। क्या कहलाता है, संपीड़ितता कहलाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज ए कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि संपीड़ितता, और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, और इसको C से डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, C से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और शेयरिंग मॉडुलस। देखिए इसके लिए एक प्लेन लेंगे आप, जिसको आपने क्या किया है, इसके एक एंड को क्या किया, फेस को आपने फिक्स कर दिया, एक साइड को क्या किया आपने फिक्स कर दिया, और लेंथ इसका कितना है, कैपिटल L है बेटा। जब इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो A B B डैश C C डैश D, ये क्या होगा I, और ये होगा स्मॉल। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस यानी कि F/A एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ नोन एज ए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको नीटा से डिफाइन करते हैं, और इसका
यूनिट होता है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा F/A फाई, और फाई इक्वल आ जाएगा आपके पास स्मॉल एल अपॉन क्या होता है बेटा कैपिटल एल। नीटा इक्वल टू भी हो जाएगा FL अपॉन A इंटू एल। ये आ गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में दृढ़ता गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। एक बार फिर समझ लेंगे। हुक्स लॉ क्या है? विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। यंग मॉडुलस क्या है बेटा? विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस F/A and longitudinal strain small l upon capital L known as a Young modulus is denoted by capital Y and its unit Newton per meter square. Bulk modulus within elastic limit the ratio of normal stress and volume strain known as a bulk modulus. Compressibility क्या होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस known as a compressibility यानी संपीड़ितता। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस F/A एंड शेयरिंग स्ट्रेन I नोन एज ए यंग मॉडुलस। जितने भी इलास्टिसिटी कांस्टेंट हैं या स्ट्रेस हैं सभी का यूनिट्स क्या होता है बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। ये इतनी बात क्लियर होगी बेटा? तो इसको वो करना है। थैंक यू बेटा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर, यानी खींचे हुए तार की स्थिर ऊर्जा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर यानी किसी खींचे हुए तार की स्थिर। बेटा किसी तार को हम स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं तो उसमें वर्क डन होता है कि फोर्स लगाया, लेंथ इंक्रीज हुई, विस्थापन और बल दोनों हुए तो कार्य हुआ। तो किसी तार को खींचने में किया गया कार्य उसमें प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज ए वर्क डन टू स्ट्रेच ए वायर। और इसको इस तरह कह सकते हैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर कलेक्ट इन टर्म ऑफ एनर्जी नोन एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिएगा U इक्वल टू देखिएगा ये आपके पास एक वायर है PQ, ये कैपिटल L लेंथ का। जब फोर्स लगाएंगे तो ये P डैश Q डैश होगा, ये लेंथ होगी कैपिटल L प्लस स्मॉल l, और ये जो आएगा बेटा स्मॉल l हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स लेंगे इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इक्वल्स टू F/2। तो इलास्टिक पोटेंशियल इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन होगा एवरेज फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में वृद्धि। U इक्वल्स टू आएगा 1/2 F इंटू L। बेटा कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल में ये स्टेप भी यूज हो जाता है, ध्यान रखिए इस बात। अब इसमें क्या करेंगे बेटा? नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में AL का मल्टीप्लाई कर देंगे। U इक्वल्स टू ये होता है बेटा स्ट्रेस, ये स्मॉल अपॉन L क्या होता है स्ट्रेन, ये होता है वॉल्यूम। अब इसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे? स्ट्रेन का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो गया बेटा आपके पास? यंग मॉडुलस हो गया।
इसको ए और एल को क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? U इक्वल्स टू हाफ वाई इंटू स्ट्रेंथ का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो देखिएगा ये था बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर, यानी किसी खींचे हुए तार की स्थित ऊर्जा। एंड द वर्क डन स्ट्रेचिंग ए वायर कलेक्ट इन टर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यह भी बोल सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन एज ए वर्क डन टू स्ट्रेचिंग ए वायर नोन एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स यूनिट जूल। यूनिट क्या होता है बेटा? जूल होता है। तो थैंक यू बेटा, इतना वर्क करिएगा और वर्क जरूर सेंड करिएगा आपको। थैंक यू बेटा।